नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना सिद्ध करे। इसी मनोकामना के साथ मैं पंडित एस.के. शास्त्री अजमेर राजस्थान से आज आपके लिए लेकर आया हूँ वशीकरण करने की ज्ञानवर्धक विधि। मित्रों, विधि शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी ज्ञानवर्धक विधि मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताऊं उसकी आपको सर्वप्रथम संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसी के साथ मित्रों, अगर आपकी ज़िंदगी में अनेक उपाय के बाद भी किसी समस्या से आपको समाधान नहीं मिला है, समस्या जैसे पति पत्नी में अनबन, प्यार में असफलता, रूठे प्रेमी को मनाना या प्रेमी प्रेमिका का रूठना, गृह कलेश आदि अनेक समस्या जिनका अनेक उपाय के बाद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला है, तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप हमें संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही मित्रों, हमारे द्वारा जो भी विधि आपको बताई जाती है वह तंत्र साधना से ज्ञात विधि है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः जिस प्रकार विधि को बताया जाता है उसी प्रकार अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपसे विधि में कोई परेशानी होती है तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप हमें संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम हम विधि के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों, आज की अपनी वशीकरण विधि है आक के पत्ते से वशीकरण। मित्रों, यह आक का पत्ता जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह आपको अपने आसपास में बाग बगीचे में मिल जाएगा। अगर आपको यह बाग बगीचे में नहीं प्राप्त होता है तो आप पूजन सामग्री की दुकान से इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ भी नहीं मिलता है यह, तो आपको यह शंकर भगवान का मंदिर, जिसे अपन शिवालय बोलते हैं, उसमें आपको यह आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आपको करना क्या है कि इस विधि में आपने जो यह आक का पत्ता लिया है वह आपको स्वच्छ आक का पत्ता लेना है, आपको खंडित आक का पत्ता नहीं लेना है। इसका आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हम विधि का समय जान लेते हैं। तो मित्रों, यह विधि आपको शनिवार और मंगलवार 2 दिनों में यह विधि पूर्ण करनी है। आपको यह ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन जिस समय आप यह विधि करेंगे उसी समय आपको मंगलवार के दिन भी उसी समय इस विधि को अपने जीवन में अपनाना है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, पुरुष मांस मदिरों का सेवन करके विधि का प्रयोग ना करें। महिलाएं अपने कठिन दिनों में विधि से दूर रहें। आपको सर्वप्रथम यह ध्यान रखना है कि यह विधि आपको एकांत में बैठकर करनी है। विधि को करते समय आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। आपको आसन लगाकर इस विधि को करना है। आप इस विधि में जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इस विधि में आपको कुछ एक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें हमने एक तो आक का पत्ता, जो आपको खंडित नहीं लेना है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है। एक लाल सिंदूर जो अपन माथे में तिलक लगाते हैं वह आप ले सकते हैं, और एक चाहिए अपने को लीला पेन। मित्रों, ध्यान यह रखना है कि पेन जो आप लेंगे वह लीला होना चाहिए, अन्यथा और कोई भी कलर का पेन आप इस विधि में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको लीला पेन लेना है। यह सामग्री लेकर आपको एकांत जगह पर बैठकर शनिवार और मंगलवार को यह विधि संपूर्ण करनी है। आपको करना क्या है कि आपको सर्वप्रथम यह आक का पत्ता लेना है। इस आक के पत्ते पर आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे आपका नाम है रोहित, मैं यहाँ पर रोहित नाम लिख देता हूँ। आप रोहित नाम, आपका जो भी नाम है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे आपको उसका नाम लिखना है जिसका वशीकरण करना चाहते हो। जैसे मैं नाम लिखता हूँ मोहिनी, मैंने ऊपर नाम लिखा है रोहित, नीचे मैंने नाम लिखा है मोहिनी। रोहित मोहिनी का वशीकरण कर रहा है, ऐसे आपको ऊपर अपना नाम लिखना है। उसके नीचे आपको अपने उस साथी का नाम लिखना है जिसका आप इस विधि के माध्यम से वशीकरण करना चाहते हो। यह नाम लिखने के पश्चात आपको दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से यह प्रार्थना करनी है कि ईश्वर, जिसके लिए भी मैं यह वशीकरण करने जा रहा हूँ, यह मेरी विधि संपूर्ण हो। उसके पश्चात आपको उस व्यक्ति या उस औरत का जिसका आप इस विधि के माध्यम से वशीकरण करना चाहते हो, उसका अपने मन में 211 बार नाम लेंगे। जैसे अपन मोहिनी का वशीकरण कर रहे हैं तो अपने मन में 211 बार मोहिनी का नाम लेंगे। 211 बार नाम लेने के पश्चात आपने जो यह लाल सिंदूर लिया है, इस लाल सिंदूर के द्वारा आप इस आक के पत्ते पर स्वास्तिक का निशान बनाएंगे।
स्वास्तिक का निशान जिसे अपन सतिया भी बोलते हैं मित्रों, आपको यह ध्यान रखना है। आप यह स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। स्वास्तिक का निशान बनाने के पश्चात आपको क्या करना है कि अब इसे अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञात वशीकरण मंत्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस मंत्र का आपको 611 बार जाप करना है। 611 बार आपको शनिवार के दिन और 611 बार आपको मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप करना है। आपको करना किस प्रकार है कि आप शनिवार को यह विधि स्टार्ट करेंगे, शनिवार के दिन आप इस विधि को शुरू करेंगे तो आप यह कर लेंगे। स्वास्तिक का निशान बनाने के पश्चात आपको इस आक के पत्ते को इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के पश्चात आपको इसे अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर कर इसे अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञात वशीकरण मंत्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस मंत्र का 611 बार जाप करेंगे। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र थोड़ा बड़ा है, आप एक कागज और पेन के द्वारा नोट कर सकते हैं। मंत्र है ओम काल महाकालेश्वर नाम कार्य आचमन स्वीकार कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र थोड़ा बड़ा है मित्रों, आप एक कागज और पेन के द्वारा नोट कर सकते हैं। मंत्र है ओम काल महाकालेश्वर नाम कार्य आचमन स्वीकार कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 611 बार जाप करना है। 611 बार जाप करने के पश्चात आपकी यह शनिवार की विधि पूर्ण होती है। शनिवार के दिन आप इस विधि को पूर्ण कर लेंगे। फिर आपको इस आक के पत्ते को अपने घर के या आप जिस भी स्थान पर रहते हो वहाँ पर अपने घर में जो पूजा स्थल है उसमें इसे शंकर भगवान की तस्वीर के पीछे छिपा कर रख देना है। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपके सिवाय कोई भी इस पत्ते को ना देख सके, आपके इस टोटके को कोई ना देख सके। इसके लिए आपको शंकर भगवान की तस्वीर के पीछे छिपा कर रख देना है। शंकर भगवान की तस्वीर के पीछे आप छिपा कर रख देंगे। 2 दिन आपको मिलेंगे, उस दिन आप दोनों दिनों में इस पत्ते को ना तो छुएंगे ना इसको देखेंगे। मंगलवार के दिन आपको फिर उसी समय जिस दिन आपको शनिवार को यह विधि की है उसी समय इस पत्ते को लेंगे, अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करेंगे। इस मंत्र का फिर से 611 बार जाप करेंगे। मंत्र मैं फिर बता देता हूँ मित्रों। मंत्र है ओम काल महाकालेश्वर नाम कार्य आचमन स्वीकार कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 611 बार जाप करेंगे। 611 बार जाप करने के पश्चात आपकी यह दोनों दिनों की विधि संपूर्ण होती है। आपने इस आग के पत्ते को दोनों दिनों में पूर्ण तरीके से अभिमंत्रित कर लिया है। अभिमंत्रित करने के पश्चात आपको यह आग का पत्ता लेकर अपने आसपास में जहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर हो, आपके घर के आसपास में शंकर भगवान के मंदिर में जाना है और शंकर भगवान के मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष की जड़ों में इसे विसर्जित कर देना है। विसर्जित करने का मतलब यह है कि उस पीपल के वृक्ष की जड़ों में आपको एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें डालकर इसको दबा देना है। दबाकर अपने घर आ जाना है। घर आकर अपने कार्य में लग जाना है। मित्रों, यह विधि, यह दोनों दिन की विधि पूर्ण करने के मात्र और मात्र 3 दिनों में वह व्यक्ति या वह महिला जिसका आप इस वशीकरण विधि के माध्यम से वशीकरण करना चाहते हो वह आपके पूर्ण रूप से वश में होगी। मित्रों, आपसे विधि में कोई गलती या चूक हो जाती है या आपको किसी अन्य समस्या का समाधान करवाना है या हमारे द्वारा जो भी बताई गई विधि है उसमें आपको कोई परेशानी होती है तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय माता दी की मित्रों, जय माता दी।